नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला है देवरिया, सुदूर पूर्व क्षेत्र का, सुदूर पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का देवरिया बहुत बड़ा जिला है। हुआ कुछ यूं कि 20 अप्रैल 2025 को सुबह सुबह करीब 8:30 बजे तरकुलवा थाना क्षेत्र के पकड़ी छापर पटकौली गांव के बाहर जितेंद्र गिरी अपना गेहूं कटवाने के लिए अपने खेत में गए। कंबाइन मशीन लेकर गए गेहूं कटवाने के लिए, और उसी दौरान उनकी नज़र बगल में मदन जायसवाल के खाली पड़े खेत में, यानी उस खेत में गेहूं कट चुका था, एक ट्रॉली बैग पर उनकी नज़र पड़ी जो पूरी तरह से बंद था, उसकी चेन बंद थी। खैर, नज़दीक गए, उनके साथ और लोग भी थे। उत्साही लोग हमेशा जानने की कोशिश करते हैं कि इस खाली खेत में पड़े इस ट्रॉली बैग में कहीं कोई खजाना न हो। बहरहाल जैसे ही उसे खोलने की कोशिश की गई, उसमें उन्हें एक युवक की लाश दिखाई पड़ी। फौरन पुलिस को इत्तला की गई और पुलिस मौके पर पहुंच गई। विक्रांत वीर एसपी बलिया हैं, वो खुद और अपने साथ तमाम जो उनकी टीम होती है, उन्होंने उस टीम के साथ, जो फॉरेंसिक की टीम थी, क्राइम ब्रांच की टीम थी, सर्विलांस की टीम थी, सारी टीम के साथ वो मौके पर पहुंचे। ट्रॉली बैग को खुलवाया गया। ट्रॉली बैग में एक व्यक्ति की लाश मिली जो इसकी उम्र करीब 30-35 साल रही होगी। और ट्रॉली बैग में ही पहले से रखा, ट्रॉली बैग में आप देख अगल बगल तमाम पॉकेट्स बने होते हैं, उसमें लोग अपना ऐसा सामान जो तुरंत मिल जाए वो रख देते हैं। कुछ कागज़ पत्तर लोग रखते हैं, कुछ अपने गहने रखते हैं महिलाएं। तो तमाम कोशिश ये करते हैं कि उन खाली बैग का इस्तेमाल ऐसा हो जो तुरंत मिलने वाली कोई चीज़ उसमें डाल दी जाए। तो उसी तरह के एक बैग में एक कागज़ मिला, एक विदेशी सिम कार्ड मिला, एक कागज़ की फ़ोटो कॉपी मिली। विदेशी सिम कार्ड के जो बारकोड होता है, उससे उस आदमी की पहचान मईल थाना क्षेत्र के भटौली गांव का नौशाद पता लगा कि वो नौशाद अहमद है। और पुलिस ने जैसे ही पता किया, मईल थाना क्षेत्र के भटौली गांव के प्रधान से बातचीत की, तो लोगों ने कहा हाँ, इस नाम का एक आदमी यहाँ पर रहता है। खैर, पुलिस वहाँ पहुँच गई और जांच पड़ताल उसने शुरू की। प्राइमा फेसी तो सब लोगों ने घर में मना किया और ये बताया गया कि साहब अभी सिर्फ 8 दिन या 9 दिन पहले वो दुबई से लौटा है। दुबई में वो नौकरी करता था और कहीं दोस्त यारों से मिलने गया होगा, और कहाँ है इसकी एग्जैक्ट कोई बात, किसी को लोकेशन नहीं पता है। जब घर में ये बताया गया कि एक ट्रॉली बैग में उसकी लाश मिली है, घर वालों ने जाके देखा तो ट्रॉली बैग घर का ही था। पत्नी से पूछताछ हुई कि ट्रॉली बैग किसका है। घर वालों ने बताया कि ये पत्नी का है। पत्नी उसी में कुछ दाएं बाएं करने लगी। उसके बयानों में तमाम विरोधाभास पुलिस को मिलने लगा। पुलिस उसे थाने पर ले आई और फिर पुलिस ने अपना काम शुरू किया। विक्रांत वीर जो एसपी बलिया हैं, उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि नौशाद की हत्या उसकी पत्नी रजिया सुल्तान ने अपने प्रेमी रोमान और रोमान के दोस्त हिमांशु के साथ मिलकर की थी। पूरी बात फिर जब बताई एसपी बलिया विक्रांत वीर ने पत्रकारों के तमाम सवालों के जवाब देते हुए, तो पूरी कहानी इस तरह से समझ में आई कि मृतक नौशाद वो दुबई में नौकरी करता था। साल में 2 बार 15-15 दिन की छुट्टियां मिलती थीं, छुट्टी में आता था। और उसकी पत्नी रजिया उसकी सगी बुआ की लड़की थी।
तो रज़िया ने इसकी कोई एफआईआर नहीं लिखाई। नौशाद के भाई की पत्नी नगमा खातून ने ये एफआईआर लिखाई। नौशाद के बड़े भाई का नाम दिलशाद अहमद था और मईल थाने में हत्या का एक केस दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आगे विवेचना की। तो ये पता लगा कि रज़िया सुल्तान, जैसा मैंने बताया कि रिश्तेदारियों में, मुस्लिम समाज में आपस में कायदे से अगर देखा जाए बुआ की लड़की थी तो भाई बहन हुए, लेकिन शादी हुई थी, परमिसिबल है इस धर्म में, इसलिए शादी दोनों की हो गई। लेकिन प्रेमी कौन था ये जानकर ज़रूर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। पता ये लगा कि रज़िया ने बताया कि उसका प्रेमी उसकी ननद का बेटा था, जिसका नाम रोमान था। रोमान पुत्र एहसान, यानी मृतक की सगी बहन का बेटा था, जिससे इसका प्रेम प्रसंग हो गया था। और रज़िया को एक समय में कुछ बातचीत के दरमियान ये शक हुआ कि लगता है नौशाद को हमारे और नोमान के बीच के संबंधों का पता लग गया है। लिहाजा उसने बताया रोमान को कि अब लगता है कि तुम्हारे मामा को इस संबंध का पता लग गया है, अब थोड़ी मुश्किल होगी। रोमान ने अपने दोस्त हिमांशु से संपर्क किया और रज़िया की तरफ से जब ये ग्रीन सिग्नल मिला कि इसको मार दो वरना हमारा तुम्हारा मिलना बंद हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, उन दोनों ने तय कर लिया कि बड़ी मुश्किल से ये 10 दिन के लिए आए हैं, इसी 10 दिन में अगर इनको निपटा नहीं लिया गया तो फिर आगे चलकर बड़ी मुश्किल होगी। रोमान का दोस्त हिमांशु जो था वो विशली माफ़ी गांव का रहने वाला था, उसके पिता का नाम सत्यप्रकाश था। उन लोगों ने शनिवार की रात यानी 19 अप्रैल 2025 की रात ये दोनों लोग 20 टैबलेट्स नींद की दवाइयों के बाज़ार से ले आए। बाज़ार यानी तरकुलवा बाज़ार से ले आए और वो उसको रज़िया को दे दिया। रज़िया को बताया गया कि वो जो भी खाना खिलाएगी आज नौशाद को, उसमें ये 20 गोलियां पीस कर डाल देगी। रज़िया ने ठीक वैसा ही किया और खाना खाने के तुरंत बाद नौशाद गहरी नींद में सो गया। हिमांशु गांव से या घर से थोड़ा दूर कहीं रुका हुआ था, उसको फ़ोन करके बताया गया कि नौशाद सो गया है। तो हिमांशु, नोमान और रज़िया, इन तीनों ने पहले घर में जो सामान थे जैसे चापड़, कुल्हाड़ी और बड़े आकार के पत्थर और चाकू, ये इकट्ठा किए और तीनों ने बार बार उसके सर पर वार करके, सीने में वार करके और उसकी हत्या कर दी। पुलिस को जब ये बात पूरी पता लगी तो पुलिस ने उनकी निशानदेही पर घर का जो मूसल भी इस्तेमाल किया गया था, तो कुल्हाड़ी, मूसल, चापड़ और स्टील का चापड़ था, ये सब बरामद किया और सब पर खून लगा हुआ था। पहले उन लोगों ने बताया कि मारने के बाद एक ट्रॉली बैग जो थोड़ा छोटा था साइज़ में, उसमें इसको डालने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी तरह से 3 लोगों के दबाने और उसको बंद करने की कोशिश के बाद भी जब उसकी चेन नहीं बंद हुई, तब फिर ये बड़ा वाला जो ट्रॉली बैग है इसको खाली करके रज़िया ने दिया और बड़े ट्रॉली बैग में वो फिट आ गया और उसे बंद करके उसका डिस्पोजल उस खेत में किया गया। वो छोटा ट्रॉली बैग जिसमें इनिशियली या पहली बार उसके शव को रखने की कोशिश की थी, पुलिस ने उसे भी बरामद कर लिया। मईल के भटौली गांव में जहां मूल रूप से उसकी हत्या हुई थी, जो उसका घर था, वहां भी पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने बहुत उसका विस्तार से अध्ययन किया। तो आसपास फर्श पर खून के धब्बों को साफ किया गया था, लेकिन जमीन पर और बाकी जगह पर बिस्तर में, कपड़ों में खून के निशान पुलिस को मिल गए। उस खून के निशान और जो मौके पर ट्रॉली बैग में जो खून के निशान थे उनको मैच किया गया। जो लोकल फॉरेंसिक टीम होती है वो स्थानीय तौर पर अनौपचारिक रूप से मिलान करके बता देते हैं, तो खून एक ही पाया गया, लेकिन सारे सैंपल इकट्ठा करके उसे एफएसएल में जांच के लिए भेज दिया गया, क्योंकि इससे बड़ा कोई साक्ष्य नहीं हो सकता। जब विक्रांत वीर से पुलिस लाइंस में हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया कि आखिर इतनी दूर, मईल से 55 किलोमीटर दूर तरकुलवा थाना क्षेत्र में जहां ये ट्रॉली बैग मिली थी, वहां तक कैसे ले गए, तो उसमें एसपी ने ये बताया
कि पूछताछ में ये बताया गया कि नोमान जो रोमान जो भांजा था मृतक नौशाद का या उसकी पत्नी का, वो और उसका दोस्त हिमांशु दोनों पेशे से ड्राइवर थे और बोलेरो गाड़ी हिमांशु के पास थी, जो वो गाड़ी ड्राइव करता था, उसको वो ले आया था पास में जहाँ कहीं खड़ी थी। सुबह सुबह 4 बजे के आसपास वो गाड़ी ले आया और उस ट्रॉली बैग को उस बोलेरो में रख के, अच्छा ये दोनों ही उसी इलाके में ड्राइवर थे इसलिए इन्हें इलाके की बहुत अच्छी जानकारी थी। इनके दिमाग में ये था कि शव को इतनी दूर फेंक दो थाना क्षेत्र के बाहर और अगर जिले से बाहर कर सको ताकि उसकी पहचान न हो पाए। इसलिए ये लोग वहाँ पहुँचे तरकुलवा थाना क्षेत्र में और पकड़ी छापर पटकौली गांव के पास एक खाली खेत में, जिसमें 1 आध दिन पहले ही गेहूं की कटाई हुई थी, वहीं फेंक कर वापस घर आ गए और वहां आकर उन्होंने रजिया को बताया कि लाश का डिस्पोजल इतनी दूर कर दिया है कि अभी उसकी पहचान होने में बहुत समय लगेगा। लेकिन वही होता है ना, जल्दबाजी में किया गया काम, उसको कपड़ों से और बाकी चीज़ों से तो खाली कर लिया, लेकिन वो सिम कार्ड और एक कागज़, वो दोनों उस ट्रॉली बैग के जो अगर चारों तरफ जो छोटे छोटे पॉकेट से बने होते हैं, स्प्रिंग लगे होते हैं, उसमें वो छूट गया था, जिसकी वजह से पहचान बहुत जल्दी हो गई। बल्कि 19 तारीख की शाम को ही 20 तारीख की शाम को ही 20 तारीख की सुबह 8 बजे लोगों ने नोटिस किया उसको और 20 तारीख की शाम को ही ये पहचान हो गई कि वो नौशाद का शव है। मैंने जैसा पहले बताया कि रजिया सुल्तान के पति नौशाद की बुआ की बेटी है। अपने पति नौशाद की बुआ की बेटी थी रजिया। उसका मायका बलिया में है और नौशाद का बड़ा भाई भी दुबई में रहता है, जबकि छोटा भाई मुंबई में अपना कमाने खाने के लिए वहाँ गया है और वहीं रहता है। नौशाद ने 1.5 साल पहले गांव के बाहर अपना एक पक्का मकान बनवाया था, जिसमें उसकी ये हत्या हुई थी। पुलिस ने जब ये सोमवार को इसका खुलासा किया 21 तारीख को, तो जब इसका खुलासा किया तो परिवार के लोग दंग रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पत्नी ने यानी घर की बहू ने ही उनके घर के बेटे की हत्या की है। किसी को भी बहू से ऐसी उम्मीद नहीं थी। शुरुआत में तो लोगों ने पुलिस के इस कार्यशैली पर या पुलिस के इस खुलासे पर शक भी व्यक्त किया, लेकिन जब इन लोगों की निशानदेही पर मारकाट करने के सारे हथियार और सारा सामान बरामद हो गया, तो फिर उस गांव के लोग कहने लगे कि इसको फांसी होनी चाहिए। रजिया ने जो काम किया है वो सामान्य रूप से दुश्मन भी नहीं करते हैं, इसलिए उसे फांसी होनी चाहिए। उसके फांसी की डिमांड लोग करने लगे। तब जबकि नौशाद के बुजुर्ग पिता अली अहमद शुरुआत में तो यही कहते रहे कि नहीं नहीं पुलिस ने गलत कहा है, पुलिस फंसा रही है, दुनिया भर की बातें। जब नौशाद को भी इस प्रक्रिया में उनके फादर को भी लाकर सब लोगों ने बताया कि साहब हम लोगों के सामने ही ये चापड़ स्टील वाला बरामद हुआ, ये कुल्हाड़ी बरामद हुई, ये मूसल बरामद हुआ और सब में खून के निशान हैं, तो फिर उनका पक्का यकीन हो गया कि हमारे बेटी के बेटे यानी मृतक के भांजे और हिमांशु ने मिलकर इसकी हत्या की है और नौशाद की बीवी के कहने पे, बल्कि वो भी शामिल थी। वार करने में उसके वो कोई भी कसर उसने नहीं छोड़ी थी। खैर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, रजिया को, लेकिन पुलिस अभी दोनों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। रजिया के भांजे नोमान को और उसको अभी तक रोमान को और उसके दोस्त हिमांशु को पुलिस अभी तक नहीं गिरफ्तार कर पाई है। बहरहाल गिरफ्तार हो जाएगी, गिरफ्तारी में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहाँ तक भागेगा। जब सब चीज़ें खुल गई हैं तो फिर ये बात पुलिस की नज़र में रहेगी और वो जहाँ कहीं भी होगा गिरफ्तार हो जाएगा। बहरहाल नाजायज़ संबंधों के चक्कर में एक भांजे ने अपने मामा की हत्या कर दी, वो भी क्योंकि उसके संबंध अपनी सगी मामी से थे। आज की घटना।
आज फिर एक पति अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के हाथों मारा गया। पिछले कुछ दिनों में जो इस तरह की हत्याएं हुई हैं वो इसी तरह से हैं कि पत्नी ने अपने पति को मरवाया, चाहे वो सांप से डसवा के मरवाया हो, चाहे मरवा के ड्रम में पैक कर दिया हो, चाहे, और पिछले कुछ दिनों में इसी तरह की घटनाएं आसपास बहुत बड़ी संख्या में घटी हैं। क्योंकि प्रेमी और उसकी पत्नी के बीच के संबंधों में पति बाधक हो रहा था। इन सभी घटनाओं में, आज की घटना में भी पति बाधक हो रहा था इनके, ऐसा इन्हें लग रहा था कि पति बाधा पहुंचाएगा या पति दोनों के बीच में रोड़ा बनेगा। रिश्तेदारी के मकड़जाल में ही ये घटना हुई है। देखिए, प्रेमी जो पहली बात तो नौशाद की पत्नी उसकी सगी बुआ की लड़की थी। प्रेमी रोमान वो मृतक नौशाद की बहन का लड़का था, यानी रिश्ते में भांजा था। भांजे और पत्नी ने मिलकर पति की हत्या कर दी। रिश्तों के इस मकड़जाल में ऐसी घटना को रोकना बेहद मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। भांजे के घर आने जाने पर न घर के किसी भी आदमी को ऐतराज हो सकता है, ना रिश्तेदारों नातेदारों को कोई ऐतराज हो सकता है। और अगर सगे भांजे का अपनी सगी मामी से संबंध हो जाए तो कौन शक करेगा, कौन पहरेदारी करेगा। ये एक समस्या है, जो ये सामाजिक समस्या है। तो इसलिए भांजे के आने जाने पर कभी किसी ने शक नहीं किया। नौशाद दुबई में नौकरी करता था, उसकी पत्नी उसकी सगी बुआ की लड़की थी, इसलिए वो भी बेफिक्र रहा, बिल्कुल बेफिक्र रहा कि हमारा मतलब वो है, रिश्तेदारी में है, हमारी पत्नी है, वो किसी के साथ कुछ गड़बड़ नहीं कर सकती। हालांकि गांव के उसके पड़ोसियों ने और रिश्तेदारों ने इशारों में नौशाद को ये बता दिया था, ये इशारा कर दिया था। तो नौशाद जब आया तो उसने हल्की पूछताछ की अपनी पत्नी रजिया से, लेकिन बात आई गई होगी। पूछने पर कौन कह देगा कि नहीं हमारे उसके संबंध में, वो डांटेगी कि तुमको शर्म नहीं आती ये कहते हुए, भांजा है, ये है, वो है, इस तरह करके। तो बात आई गई होगी। और इसी पूछताछ की वजह से, वो छोटी मोटी जो पूछताछ की नौशाद ने आके अपनी पत्नी से, इसी की वजह से रजिया को ये शक हो गया कि हो न हो नौशाद को हमारे रिश्तों के बारे में पता लग गया है। और इसके पहले कि वो वापस चला जाए और फिर ये तलखी बढ़े, उसने फौरन रोमान को बताया कि एक और आदमी का इंतज़ाम करो और इसको फौरन रास्ते से हटाओ, वरना हम लोगों का मिलना जुलना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए इन तीनों ने मिलकर पहली फुर्सत में नौशाद की हत्या कर दी। देखिए, अगर कहीं किसी को, चाहे पति हो या पत्नी हो, अगर किसी पर शक हो गया हो तो पहले इस शक को तस्दीक कर लें, इत्मीनान से तस्दीक कर लें कि ये जो शक हुआ है या जो बताया गया है, जो इशारा किया गया है, जो हिंट दिया गया है, इसमें सच्चाई कितनी है। जब एक बार शक आपका उसकी तस्दीक हो जाए और उसमें सच्चाई का जरा सा भी एलिमेंट हो तो पहली फुर्सत में ही दूरी बना लेनी चाहिए। पति को पत्नी से या पत्नी को पति से दूरी बना लेनी चाहिए। अगर आपको जो शक हुआ है, आपको जो बताया गया है, इसकी जांच पड़ताल, आप ही की जांच पड़ताल, किसी और की नहीं, किसी गैर की नहीं, अगर ये पता लग जाए कि ये सच है तो फौरन दूरी बना लीजिए। कम से कम जान तो बची रहेगी। और सब जानते हैं कि जान है तो जहान है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।